हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खेला, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपको ऐसा पढ़ाने वाला हूं कि कभी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। बहुत फील के साथ पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ को बताऊंगा, समझ रहे हैं ना, हर एक उसके एप्लीकेशन को बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। लगभग 20+ क्वेश्चंस कराऊंगा डॉट प्रोडक्ट पे। समझ लीजिए कि आज के बाद अगर कोई आपसे नींद में भी पूछ ले तो आप उसका जवाब दे पाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अपना टॉपिक है आज का, डॉट प्रोडक्ट। आज इसी को डील करने वाले हैं बहुत डिटेल में, पूरे डिटेल में चलेंगे। ठीक है ना। देखिए भैया, डॉट प्रोडक्ट जो है ना, ये डॉट प्रोडक्ट क्या है असली में, इसका खेला आपको मैं समझाता हूँ। अभी देखिए, पूरा धैर्य के साथ हर एक चीज़ को समझिए, पूरा कंसंट्रेट कीजिए, समझ रहे हैं ना। ध्यान इधर उधर आपका नहीं भटकना चाहिए। पूरा जैसे मैं घोड़े के चारों दोनों तरफ लगा होता है, दोनों आँख की तरफ ऐसे एक पट्टी लगा होता है, वैसे आपको देखना है, समझ रहे हैं ना। तभी जाकर फोकस मेंटेन होगा। जहाँ इधर उधर देखिएगा, समझ लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि आप क्लास में ही उसे सीख लीजिए, समझ रहे हैं ना। कब सीखिएगा, जब दोनों तरफ पट्टी लगा होगा। अगर जहाँ इधर उधर भटके, पता चला कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप यूट्यूब में घुस गए, समझ रहे हैं ना, क्रोम में घुस गए, तो यूट्यूब क्रोम में मत घुसिए, समझ गए ना, यहाँ पे घुसिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है भैया स्केलर प्रोडक्ट, ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, अब स्केलर प्रोडक्ट इसे क्यों बोला जाता है मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, लेकिन क्लास इसे 11th में ही पढ़ना है। वर्क फॉर एनर्जी में आता है W बराबर F डॉट एस। अभी इस फार्मूले के हेल्प से आपको बताने वाला हूँ कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भैया, इसका रीजन मैं पहले लिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए रीजन पहले देखिए, रीजन, उसके बाद आपको समझ में आएगा रीजन क्या है भाई। वाई डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आई एम गिविंग द रीजन। देखिए, बिकॉज रीजन है कि बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स स्केलर रिजल्ट। मस्ती से सुनते जाइए, बस मेरे बातों को आप सुनते जाइएगा ना, बहुत लय में पढ़ाऊंगा आपको, समझ रहे हैं ना। तब समझ लीजिए कि आपका हर एक चीज़ जो है ना, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से बिल्ड होता जाएगा। ठीक है, लय में सुनते जाइए, हर एक चीज़ को बहुत आराम से सुनिए। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है कि ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बुलाता है। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बुलाता है क्योंकि दो प्रोडक्ट जो होता है ना, दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने ये दिया आपको, वर्क बराबर F डॉट एस। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, V क्यू मतलब वेक्टर क्वांटिटी, ये भी है वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आ रहा है ना। और ये भैया जो इसका रिजल्ट आया है, ये स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है कि रीजन देखिए, रीजन के अनुसार ये मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। दो वेक्टर का प्रोडक्ट, मतलब ये दो वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है और एस है डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और उसका जो प्रोडक्ट है W वो स्केलर है। आया समझ आपको। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आ रहा है ना। अब जहाँ पे ये तीर लगा उसको समझ लीजिए कि ये तो बता रहा है आपको वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्क क्या होता है, वर्क, इसके ऊपर तीर नहीं लगा मतलब ये स्केलर क्वांटिटी। आया समझ में आपको, स्केलर क्वांटिटी है मतलब इसको वर्क बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटी तो है, इसको वर्क बोलेंगे। आया समझ में आपको, वर्क बोलेंगे। ये दोनों हो गया आपका वेक्टर और ये हो गया आपका स्केलर। आया समझ में, स्केलर हो गया। तो यहाँ पे यही हो रहा है ना कि दो वेक्टर है, इसका जो प्रोडक्ट है आपका जो आ रहा है स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे जनरल फॉर्म देखिए इसका, मैं आपको फॉर्मूले की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल, यहाँ तक समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ आया। ठीक है ना। जनरल देखिए, जनरल फॉर्म, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, एक है अपना बी वेक्टर ये, और ये अपना ए वेक्टर, जो पहले से करते आ रहे थे, समझ में आ रहा है ना। और ये थीटा, इसी पे तो डील कर रहे हैं हर एक चीज़ को। ठीक है ना। ये वेक्टर है, बी वेक्टर, और दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो है थीटा। अब यहाँ से हम पता करेंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है असली उसकी फीलिंग क्या होती है और डॉट प्रोडक्ट असल में है क्या। देखिए ना, देखिए यहाँ पे। और देखिए मैं बोलूँ आपको कि बी का आपको क्या करना है, कंपोनेंट तोड़ना है। क्या तोड़िएगा, कंपोनेंट। बी का कंपोनेंट तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, आप कोशिश कीजिए बी का कंपोनेंट तोड़ने के लिए। तो एक तो आप वाई एक्सिस में तोड़िएगा, ठीक है ना, और ये तो आप एक एक्स एक्सिस में तोड़िएगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस में क्या तोड़िएगा, जिससे थीटा नहीं लगा हुआ है उसका साइन थीटा लिया जाता है, और जिससे थीटा लगा हुआ है उसका कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। मैंने क्या किया, मैंने बी का कंपोनेंट तोड़ा, ए को वैसे ही छोड़ रखा है। ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने बी का कंपोनेंट तोड़ा भैया, लेकिन ए को वैसे ही छोड़ रखा है। ठीक है, ए को छोड़ रखा है। अब मैं यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट बताने वाला हूँ क्या होता है। जैसे में होता है ए डॉट बी, ठीक है ना, ए डॉट बी। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दो भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तब क्या होता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है ए बी कॉस थीटा।
ए बी कॉस थीटा, आप ध्यान रखिए इसको, ए बी कॉस थीटा आता है। अब मैं आपको फील भी दिलाने वाला हूँ कि क्यों आता है भैया ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो होता है ना ए डॉट बी, मैंने अगर इस दो वेक्टर का ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो इसका जो रिजल्ट आया ए बी कॉस थीटा आया। एक तो ए आया पूरा ये ए, और ये आया दूसरा बी कॉस थीटा। ये तो ए आया जो इसके ये है, और ये बी कॉस थीटा जो ए के लॉन्ग लग रहा है वो आया। समझ में आया ना। मतलब इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। दो तरह से कैसे कर सकते हैं, पहले यहाँ पे देखिए, पहले मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए कि अगर ये होता अपना बी वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर होता है, ये ए वेक्टर होता है, ठीक है, और ये होता अपना बी वेक्टर, ठीक है। आ रहा है समझ में, कुछ छूट तो नहीं रहा था। सेम बात है, मैंने बस ए को ये यहाँ था, बी यहाँ था, उसका पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर से, मतलब सेम बात है। ऐसे ऊपर वाले को मैं ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं, अगर ये था पहले वाला, इसको ऐसे कर सकता हूँ, दोनों सेम बात है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है तो नहीं आया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने कर दिया ए का कंपोनेंट ले लिया, उस समय तो बी का कंपोनेंट ले रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने ए का कंपोनेंट ले लिया। तो ए का कंपोनेंट लिया तो क्या होगा, ये तो बी वेक्टर था ऑलरेडी, ये कंपोनेंट तो ए साइन थीटा, इससे थीटा नहीं लगा हुआ, लेकिन जिससे थीटा लगा हुआ उसका ए कॉस थीटा आया। समझ में, ए कॉस थीटा, एक ये हुआ वेक्टर अपना, समझ में आया, ए कॉस थीटा वाला हुआ वेक्टर। मतलब इसको और इसमें क्या फ़र्क पड़ा, इसमें ए और बी का पोजीशन बदला, ए और बी का पोजीशन बदला, तो ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा ही बदला। ऐसा समझ में ना आपको। देखिए यहाँ पे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बोले, अगर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लें तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इस चीज़ को समझिए, फिर इस डायग्राम को हम दोनों को समझाएंगे कि ये मैंने दोनों को क्यों किया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं अगर इस फॉर्मूले को ऐसे मॉडिफाई करना चाहूँ कि ए डॉट बी जो है ये है ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है, या हम ए डॉट बी को हम ऐसे लिखे, ए डॉट बी को कि बी इंटू ए कॉस थीटा। बताइए कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ए बी कॉस थीटा ही लिखा हुआ है, ये भी ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये भी तो ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन देखिए यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क कैसे पड़ेगा, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ए डॉट बी, ए तो क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा जो है ना बी का कंपोनेंट है अलोंग ए। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से समझिए, बी का कंपोनेंट है अलोंग ए वेक्टर, मतलब यहाँ पे बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट बोलिए या प्रोजेक्शन बोलिए, कंपोनेंट को प्रोजेक्शन नहीं बुलाता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। मैंने सही लिखा कि नहीं, अलोंग मतलब पैरेलल ए वेक्टर। अब देखिए मैंने सही लिखा है कि नहीं, इसको हटाइए, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं आगे इसको करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक इसको बढ़ा चढ़ा के ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक ले जाता हूँ। ए डॉट बी बराबर बी को निकाला ए कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ था, सेम लिखा हुआ था। देखिए मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको फील कर पाइए आप, फील कीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने इस चीज़ को क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, ए आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बी कॉस थीटा असल में है क्या, यहाँ पे इस डायग्राम से आपको क्या पता चलता है बी कॉस थीटा के बारे में, इस डायग्राम से ये पता चलता है बी कॉस थीटा के बारे में कि जो बी कॉस थीटा है ना वो बी का कंपोनेंट है भैया, बी का कंपोनेंट है, लेकिन ए के लॉन्ग लग रहा है, बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग, बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग, बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग, वही दिखाऊँ कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। समझ में आया आपको, समझ में आया, मतलब कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए मतलब बी कॉस थीटा आया समझ। अब देखिए, अब इस फार्मूला को देखिए, इस डायग्राम को ये फार्मूला एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है, यहाँ पे ए डॉट बी मैंने यहाँ पे लिखा, वो लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, बी तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कंपोनेंट COMP लिख रहा हूँ या प्रोजेक्शन PROJ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इससे समझ जाएगा शॉर्टकट, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ए वेक्टर का कंपोनेंट है कि नहीं, ए वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग बी वेक्टर का पैरेलल है कि नहीं, ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा ए वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग बी वेक्टर। समझ में आपको, तो इस फॉर्मूले को जो है ना, ये तो जनरल फॉर्मूला है, समझ लीजिए, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब समझिए कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट इसका असली जो खेला है यहाँ से चालू होता है, ठीक है ना। ये तो जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया, यहाँ पे जनरल फार्मूला लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सही करता हूँ, ठीक है ना, ये जनरल फार्मूला लिख दिया। आया समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा है समझाया आपको, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था जो ए डॉट बी था उसका रिजल्ट क्या आ रहा था भैया, ए डॉट बी का रिजल्ट आ रहा था ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना, ए बी कॉस थीटा आ रहा था रिजल्ट, कोई शक इसमें, कोई शक नहीं। लेकिन इसको दो तरह से हम लिख रहे थे, पहला लिख रहे थे कि ए डॉट बी बराबर ए इंटू बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। लेकिन इसको हम रीड कैसे कर रहे थे, इसको रीड कर रहे थे ऐसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे दूसरा था अपना कि हम ए डॉट बी को दूसरे तरह से भी लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे, बी इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। ये होता था अपना मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर
इंटू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग बी वेक्टर, एलोंग बी वेक्टर। कोई इसमें दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, बहुत ऐसे देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। देखिए यहाँ पे अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स। ए डॉट बी को लिखते थे हम ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना, ए बी कॉस थीटा, जिसमें ए वेक्टर जो था क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर था, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी ए, इसमें ए डॉट बी जो है ना, ये तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, लेकिन ए और बी क्या है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये है अपना थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत आसान है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं इसका डायग्राम भी यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये था अपना बी वेक्टर, ये था थीटा, और ये था अपना ए वेक्टर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, मैं अगर आपसे बोलूँ कि मान लीजिए कि मैं अगर थीटा बराबर यहाँ पे रखता हूँ 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री रखता हूँ, तो ए डॉट बी का प्रोडक्ट बताइए आप, ए डॉट बी का प्रोडक्ट बताइए कितना होने वाला है, ए डॉट बी का प्रोडक्ट कितना होने वाला है। अगर मैं थीटा बराबर 0 डिग्री रखूँ तो ए डॉट बी का प्रोडक्ट कितना होने वाला है, आप बताइए। थीटा 0 डिग्री होगा तो ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या होगा, और देखिए यहाँ पे अगर थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या होगा। अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे थीटा 0 डिग्री रखिए, कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आया समझे, तो 1 होता है तो ए भी हो जाएगा, समझ में आया, ए भी हो जाएगा। अब देखिए 90 रखिए, जब भी 90 रखिएगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, समझ आ रहा है ना। 90 रखिएगा तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, जो ए बी इंटू 0 0 हो गया। ये भी यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे तो कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बी। कोई शक नहीं होना चाहिए, आया समझे। अब देखिए, अब मैं बोलूँ कि आप इसमें बताइए कि जो डॉट प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना हो सकता है, और डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, देखिए नोट करके लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इसी से पता चलेगा आपको कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट कितना हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट, और मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट कितना हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट। आपको ए और बी के टर्म्स में बताना है, समझ में आ रहा है ना, मतलब इसको देख के आप बताइए, क्योंकि जो एंगल है ना, आप इतना समझिए कि एंगल ऑलवेज वेरीज फ्रॉम, यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ आपको कि एंगल जो होता है ना, एंगल वो हमेशा जो है वेरी करता है 0 से लेकर 180 डिग्री तक, क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो है ना, इससे 0 से ना बड़ा हो, 0 से ना छोटा हो सकता है, ना 180 से बड़ा हो सकता है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ना 0 से छोटा हो सकता है, ना 180 से बड़ा हो सकता है। आया ना समझ में आपको, इससे पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो 0 से 180 के बीच में ही वेरिएशन देखेंगे, और इसके बीच में हम मैक्सिमम और मिनिमम बताएंगे। तो 0 से 180 तक तो मैंने कर दिया, तो 0 यहाँ पे देखिए, ए बी देखिए, और 0 देखिए, और माइनस ए बी देखिए। आप ये बताइए कि 0 से 180 तक तो मैंने कर दिया, इसके बीच में बहुत सारे वैल्यू आते होंगे, लेकिन अब मैंने क्या किया, 3 कैलकुलेट किया, बस 0 पे, 90 पे, 180 पे, बस 0 और 180 पे भी कैलकुलेट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो ये 3 चीज़ें हैं, एक ए बी है, एक 0 है, एक माइनस ए बी है। आप बताइए हमको कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है और सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 0। आप बताइए 0 बड़ा होता है या निगेटिव बड़ा होता है या पॉजिटिव बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है पॉजिटिव, और सबसे छोटा होता है निगेटिव, और निगेटिव से बड़ा होता है 0। आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स का खेल है यहाँ पे। देखिए तो जो ए बी है ना, ए बी ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। 0 मिनिमम नहीं होगा, यहाँ पे माइनस मिनिमम होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि माइनस में खेल चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू हो गया, क्योंकि 0 पे देख लीजिए, 0 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, और 180 पे क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है। मतलब डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, ए बी आ रहा है, ऐसा समझे। और ये आ रहा है माइनस है भी, ये थीटा इक्वल टू 0 पे आ रहा है, 0 डिग्री पे, और ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, इसको आपको ध्यान रखना ही होगा। आ रहा है समझ में ना, आ रहा है समझ में। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए 2 क्वेश्चन दिया हूँ आपको, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन एक लेवल का क्वेश्चन है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट कीजिए आप, अभी पॉज करके अपने से कीजिए, फिर मैं करता हूँ। हो गया, कर लिया आपने, देखिए मैं करता हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। 2 वेक्टर दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल जो है दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है भैया डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड कीजिएगा, सिंपल सा बात है, सही सी बात है। सर आपने तो अभी तो पढ़ाया फॉर्मूला हमको, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, जहाँ पे ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है, बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दिया हुआ है, थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो भी दिया हुआ है। सीधी सी बात है, हो जाएगा, ठीक है। डालिए यहाँ पे ए का है मैग्नीट्यूड 4, बी का मैग्नीट्यूड 5 इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस 60, सीधी सी बात है। अब 5 को 20 इंटू कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 फटाफट बताइए कितना होता है, कॉस 60 होता है अपना 1/2, ठीक है ना, 1/2। ये आ गया अपना 10 आंसर। सिंपल था ना, सो सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया आपने, इसका आंसर आपका मैच किया कि नहीं किया होगा, बहुत आसान था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप अपने से, कर लिया आपने। देखिए मैं करता हूँ,
देखिए क्वेश्चन को बहुत आसानी से मतलब आराम से पढ़िए, ठीक है ना। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड F1 इक्वल टू 10 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। जो दिया हुआ वो लिखिए फटाफट। F1 10 न्यूटन, F2 बिगनर है तो पहले लिख के किया कीजिए, ठीक है ना। जैसे क्लास 10th में करते थे ना, जैसे आपको स्टेप राइटिंग में मार्क्स मिलता था वैसे कीजिए, बिगनर है तो। लेकिन अगर ड्रॉपर है, समझ लीजिए कि बार बार अगर कर चुके हैं तो फटाफट क्वेश्चन देखिए, फटाक से आंसर लिखिए उसका फॉर्मूला डाल के, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे F1 10 न्यूटन, F2 20 न्यूटन, एक्टिंग एट सम एंगल थीटा, ठीक है, कुछ एंगल पे एक्ट कर रहा है थीटा पे। वेर यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है ना, थीटा तो सीधी सी बात है, बता दिया है कि जो थीटा होता है ना 0 से छोटा हो सकता है ना 180 से बड़ा हो सकता है, मतलब 0 और 180 के बीच में होगा, 0 या 180 होगा, वही बोल रहा है, सीधी सी बात है। तो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये तो आपको पहले से आता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज 100 न्यूटन, सीधी सी बात है। मतलब F1 डॉट F2 जो दिया हुआ है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वो दिया हुआ अपना 100 न्यूटन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहे देन फाइंड एंगल थीटा, क्या भाई क्या बोला जाए इसको, मतलब यही क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा था तो थीटा दिया हुआ था, यहाँ पे थीटा पूछ रहा है तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। मतलब सो सिंपल सवाल, इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, इतना ही छोटा लिख देता, कोई बात नहीं। इतना बड़ा इसीलिए लिखा गया क्योंकि आपको आदत में बनी रहे, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी मैं चाहता तो लैंग्वेज फॉर्म में दे सकता था, लेकिन मैंने डायग्राम फॉर्म में लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, सीधी करेंगे F1 डॉट F2 बराबर F1 F2 कॉस थीटा, मतलब A डॉट B बराबर AB कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भैया F1 जो दिया हुआ है, F1 कितना दिया हुआ है अपना 10 न्यूटन, F2 दिया हुआ 20, तो 10 इंटू 20, कोई दिक्कत नहीं, इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा, सीधी सी बात है, क्योंकि थीटा तो अपने को फाइंड करना है, इसलिए कॉस थीटा। अब F1 और F2 का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 100, आ जाओ। अब यहाँ से क्या होता है कि 100 इज इक्वल टू, इसको सोल्यूशन कर देना है 200 इंटू कॉस थीटा। अब ये 200 से ये मतलब ये हो गया अपना 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा 1/2 आने का मतलब क्या होता है, जब कॉस थीटा का वैल्यू अपना 1/2 है, इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा बराबर कॉस, किस कॉस के वैल्यू पे 1/2 आता है, कौन से वैल्यू पे आता है 1/2, कॉस 60 पे आता है, ठीक है ना, कॉस 60 पे आता है 1/2, थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। ऐसा समझ में आपको बहुत आसान था, सो सिंपल था। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी।